Knee problem is incredibly common complaint that affects people of every age. और अगर आप योगा को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आपकी नी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आप कर रहे हैं बहुत बड़ी गलती। तो हम आज कुछ करेंगे अपनी एक्सरसाइजेस, कुछ योगासनास जिनकी हेल्प से अगर आप उनको रेगुलरली करेंगे तो आपकी नी प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाएंगे। और अगर ऑलरेडी आपको कोई भी नी प्रॉब्लम है, कोई इंजरी की वजह से कोई पेन है, तो आपके चांसेस उसको रिकवरी के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आई रिकमेंड यू टू कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट बिफोर प्रैक्टिसिंग दीज एक्सरसाइजेस। और अगर वो पॉसिबल नहीं है किसी भी रीज़न की वजह से, सो प्लीज़ प्रैक्टिस दीज एक्सरसाइज। 1 दिन कीजिए, 2 दिन कीजिए, एंड जस्ट ऑब्जर्व योर बॉडी व्हाट इफेक्ट्स इट्स गिविंग इन योर द पेन विच यू आर हैविंग। तो अगर आपको कोई पेन एग्रीवेट नहीं हो रहा है तो आप यू कैन कंटिन्यू सेफली विद द एक्सरसाइजेस। लेकिन अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि पेन बढ़ रहा है तो प्लीज डोंट प्रैक्टिस द एक्सरसाइजेस। So the video is going to be in 2 parts. First, we will be discussing, like I'll be giving you few tips or do's and don'ts, and then we will be doing the exercises. तो अगर आपको सीधा एक्सरसाइजेस देखनी है तो आप टाइम स्टैम्प में जाके वहाँ पे डायरेक्टली मूव कर सकते हैं, बट फिर भी मैं तो कहूँगी कि क्यों ना पूरा वीडियो देखा जाए, क्योंकि वीडियो होने वाला है बहुत ही इंफॉर्मेटिव। सबसे पहले यू हैव टू कीप इन माइंड द पॉइंट्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डोंट ओवर स्ट्रेस योर नी। सबसे ज़्यादा जो हमारी नी प्रॉब्लम्स होती हैं वो इस रीज़न की वजह से होती हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अपने नीज़ के ऊपर डालते हैं प्रेशर। तो अगर आपकी कोई ऐसी जॉब है या आपको खड़े होना पड़ता है बहुत ज़्यादा देर, तो प्लीज़ एक जगह पे बहुत ज़्यादा देर खड़े नहीं होइए। टेक अ ब्रेक, यू कैन वॉक। वॉकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है नीज़ में, ओनली प्रॉब्लम हैपन्स जब आप खड़े रहते हैं बहुत ज़्यादा देर तक। तो अगर आपको खड़े होना पड़ रहा है तो प्लीज़ बीच बीच में ब्रेक लेते रहिए, थोड़ी देर बैठ जाइए या अपने टोज को, जो आपके पंजे होते हैं, उनको मूव कीजिए, फिंगर्स को इस तरह से, और आप बीच बीच में थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, बट डोंट स्टैंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज वी ऑलवेज से इफ यू डोंट यूज इट यू लूज इट। तो अगर आपके जो नीज बने हैं वो किसी पर्पस के लिए बने हैं, तो अगर आप उनको वर्कआउट नहीं करें किसी तरह का, या उनको ज़्यादा अपना जिस पर्पस के लिए वो बने उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उनकी मोबिलिटी, उनके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि उनके अंदर स्ट्रेंथ बनी रहे और आपको वीक नीज ना मिले, तो प्लीज़ वर्कआउट आप रोज़ कम से कम 10 मिनट भी करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपके नीज के लिए। So make sure you walk or you do some sort of exercise for your knees. Next one is please control your weight. Now overweight जब भी हम होते हैं उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हमारे नीज के ऊपर पड़ता है। सिर्फ नीज नहीं, पूरे लेग्स के लिए इनफैक्ट इट इज़ वेरी हार्मफुल। सो मेक श्योर दैट यू मेंटेन अ प्रॉपर बॉडी वेट। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमें जो अगला पॉइंट करना है वो है कुछ खाने की चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो कैल्शियम अपनी खाने में, अपनी डाइट में ज़्यादा खाइए, क्योंकि उससे हमारी जो बोन्स होंगी वो स्ट्रॉन्ग रहेंगी। उसके साथ साथ मेथी दाना जो होता है, लाइक आई कैन ऑलवेज सजेस्ट यू हैविंग मेथी दाना, उसको रात को सोक कर दीजिए, सुबह वो पानी आप पी सकते हैं। मेथी इज़ अगेन अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, वो आप खाइए। आप गिलोय जूस पी लीजिए, आप आंवला जूस पी लीजिए। तो ये सब चीज़ें जो आपके लिए बहुत अच्छी हैं। स्पेशली आप अदरक खा सकते हैं, लाइक जिंजर, पुट इट मोर इन योर फूड, चाय में, खाने में, जैसे भी आप उसको खा रहे हैं उसको यूज़ कीजिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि कोई भी आपको अगर कभी नीज़ के अंदर आपको कुछ स्वेलिंग लगती है, कुछ जलन लगती है, तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। हल्दी वाला दूध पी सकते हैं। ये सब चीज़ें कोशिश कीजिए, इनमें से कुछ ना कुछ आप अपनी डाइट में इंक्लूड ज़रूर कीजिए। उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो है कि आप अपने फुटवेयर बहुत बहुत ध्यान से खरीदें। नाउ अगर आपको कहीं पार्टी में जाना है या सिर्फ यू आर गोइंग आउट फॉर 1 आवर 2 आवर्स, हम क्या करते हैं, हमेशा उनमें एक्सपेंसिव एक्सक्लूसिव फुटवेयर्स हैं हमारे जो हमें बाहर पहनने हैं। बट आई ऑलवेज से कि जो आप रेगुलर वेयर में पहनते हैं, आप पूरा दिन घर में रहते हैं, वॉक पे जाते हैं, तो जब भी आप जहाँ पे आप पूरा दिन हैं वहाँ के जो फुटवेयर हैं, प्लीज़ इन्वेस्ट गुड मनी इनटू इट, और बहुत अच्छे कुशनिंग वाले फुटवेयर लीजिए, जिससे कि आपका जो फीट हैं वो सॉफ्ट रहें उसके अंदर और उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं हमेशा बोलती हूँ, लेग्स अप द वॉल पोज। आपको
रोज 5 मिनट अपने लेग्स ऐसे ऊपर, वॉल जो है आपकी दीवार जो है या बेड है जो आपका, उसको ऐसे अपने वॉल के ऊपर रखना है। आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दिस, आई शेयर द लिंक ऑल्सो। जब हम उसको प्रैक्टिस करेंगे अभी एक्सरसाइजेस को, उसमें भी मैं आपको बता दूंगी। प्लीज इसको जरूर करना है। मतलब बेसिकली आपको अपने लेग्स को ऐसे इन्वर्टेड रखना है, ठीक है। तो जो भी हमने दिन में अपने लेग्स को हम्प किया है, आपके नीज में स्वेलिंग है, कुछ भी किसी भी तरह का पेन है, कुछ को क्रैम्प्स आते हैं, एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर लेग्स, दैट विल बी सॉल्व्ड। तो अभी हम शुरू करते हैं अपनी कुछ एक्सरसाइजेस। लेट्स डू दैट। सो नाउ वी विल बी रिक्वायरिंग फ्यू आइटम्स. One is this yoga strap. In case if you don't have a strap, you can use any towel and or a dupatta maybe. Then we have these yoga blocks which we will be using, and also we will be requiring one towel. So we start our practice now. First of all, sit straight, spread your legs in front of your body. अब हाथों को आप आराम से पीछे रख लेंगे और सबसे पहले अपने टोज को हम ऐसे ऊपर उठाएंगे, ठीक है। ये जब हम ऐसे उठाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ये जो पूरी बॉडी है, ये नीज जो है ये ऐसे पुल्ड अप हो जाएंगे और आराम से आप इसको होल्ड करेंगे। अच्छे से आप इनको स्ट्रेच करेंगे, ऊपर की तरफ अपना पॉइंट करेंगे टोज को और रिलीज करेंगे। तो फिर से इसको पॉइंट किया, ऐसे ऊपर उठाया। आप फील करेंगे कि यहाँ पे यू विल फील लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन योर नीज, इन योर क्वाड्स एंड हैमस्ट्रिंग्स जो होंगी आपकी, वो भी आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो रही हैं, ठीक है। तो इसको अप एंड देन डाउन, वी विल बी डूइंग इट लाइक 5 to 10 times. Hold. And relax. Now we do our second exercise. For that we will be just stretching our toes like this and up, down, up. हमारा जो नी का पेन होता है, वी ऑलवेज थिंक कि ये पर्टिकुलर एरिया है, लेकिन वी ऑलवेज फॉरगेट कि हमारे जो काव्स होते हैं और हमारे जो ये क्वाड्स होते हैं, ये अगर हमारे स्ट्रॉन्ग होंगे तो ये आपके नीज को अच्छे से होल्ड कर पाते हैं। तो हमें इसलिए पूरा प्रैक्टिस करना है कि पूरे लेग की मूवमेंट और इसके साथ साथ जो आपकी इनर थाइज होते हैं, हिप होते हैं, सबकी मोबिलिटी बहुत फ़र्क डालती है आपके नी हेल्थ में। तो हमें सबके ऊपर काम करना है। तो अभी फिर से हम करेंगे ये एक्सरसाइज, अप, डाउन, स्ट्रेच देम नाइसली, अप, डाउन। जितना भी आपको लेग्स में जो स्ट्रेस बन जाता है, वो इस सिंपल एक्सरसाइज से आपको बहुत उसमें फायदा मिलेगा। आप अच्छे से नीचे जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं उतना कीजिए, अप, डाउन एंड रिलैक्स। उसके बाद हम करेंगे एंकल रोटेशन। सिंपली आपको इनको मूव करना है 10 times clockwise, 10 times anti-clockwise. And relax. उसके बाद आप जो ये योगा ब्लॉक है, हम ये ब्लॉक लेंगे और उसको ऐसे अपने यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। नी को, ये आपका जो टो है, इसको आप अच्छे से पॉइंट करेंगे। थोड़ा सा हम बेसिकली उसको एलिवेट कर रहे हैं और हल्के हाथों से यहाँ पे थोड़ा सा हम प्रेशर डालेंगे और इसके ऊपर we'll put little pressure. Release. रिलीज। इसी तरह दूसरे पैर के साथ बहुत ध्यान से हल्का प्रेशर, क्योंकि हमने इसको एलिवेट किया हुआ है। अगर आप ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो उससे नी और हार्म हो सकता है, सो बी केयरफुल। एंड रिलीज। अभी हम अपने लेग को फोल्ड करेंगे इस तरह से और यहां पे आप अपने लेग को अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन।
रिलीज दूसरे लेग से करेंगे। जब लेग ऊपर जा रहा है तो वी आर इनहेलिंग, नीचे जा रहा है तो हम सांस छोड़ रहे हैं। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। एंड रिलीज। इसके बाद जो हमारा टाल है आप वो लेंगे और हम इसको इस तरह से यहाँ पे अपने लगाएंगे, ठीक है। और अपने यहाँ से दोनों हाथों से लॉक करके नीज को आपको थोड़ा सा ऐसे अंदर की तरफ टुवर्ड्स योर चेस्ट यू हैव टू प्रेस इट एंड रिलीज। प्रेस एंड रिलीज, प्रेस। अगर होल्ड कर सकते हैं आप इसको कुछ सेकेंड्स तो और अच्छा है। एंड देन रिलीज विद अदर लेग। वी आर डूइंग लाइक जस्ट 2 to 3 times। आपके पास अगर ज्यादा टाइम है और कंफर्टेबल है आपको करना तो आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। रिलीज, रिलीज, रिलीज एंड रिलैक्स। अभी कुछ एक्सरसाइजेस हम करेंगे व्हाइल लाइंग डाउन। हम अभी लेटेंगे अपनी बैक पे और फिर उन एक्सरसाइज को करते हैं। So just lie down। अब हम करेंगे योगा स्ट्रैप का यूज। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इनहेल करना है और लेग लिफ्ट वी आर डूइंग। तो ये लेग को आपने ऐसे ऊपर उठाना है। जब आप ये उठाएंगे सो यू हैव टू एंगेज योर कोर हियर, क्योंकि अगर आप कोर को एंगेज नहीं करेंगे तो आपका लेग ऐसे नीचे गिरता रहेगा, ठीक है। सो यू जस्ट लिफ्ट इट अप लाइक दिस। यू कैन गिव लिटिल सपोर्ट हियर। और अगर आपसे बिल्कुल भी नहीं उठ रहा है तो आप योगा स्ट्रैप या फिर कोई भी टाल लेके और इस तरह से अपने पैर को उठाएंगे ऊपर। ऐसे करके आप धीरे धीरे इसको ऊपर लेके जाइए और यहाँ पे होल्ड कर लीजिए। जितनी देर कंफर्टेबल हो आप प्लीज इसको होल्ड कीजिए। ये बहुत बहुत फायदा करेगा आपको। और फिर धीरे धीरे एक्सहेल एंड लेग डाउन। इसी तरह से दूसरे लेग को हम करेंगे। इनहेल, सांस भरते हुए ऊपर और यहां पे होल्ड करेंगे हम लेग को। आपको इससे हैमस्ट्रिंग्स में भी अच्छा स्ट्रेच मिलेगा और आपको अच्छे से नीज में भी बहुत आराम मिलेगा। होल्ड करके exhale and धीरे धीरे it goes down। And now we will be doing the same exercise with both our legs। तो इसको आप 5-6 बार रिपीट कर सकते हैं और जितनी देर कंफर्टेबल हो आप होल्ड कर सकते हैं। अब हम कर रहे हैं अपने दोनों लेग्स को इकट्ठे और we raise them up like this। तो आप इसको होल्ड कर लीजिए और इस तरह धीरे धीरे एक्सहेल एंड डाउन। अभी हम करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज आवर ब्रिज पोज। लेकिन थोड़ा सा हम कर रहे हैं ब्रिज पोज को विद लिटिल वेरिएशन, वेयर वी विल बी यूजिंग आवर योगा ब्लॉक। इसको हम लगाएंगे ऐसे अपने थाइस के बीच में और यहाँ पे इसको रखकर एंड नाउ विल डू आवर ब्रिज पोज। सो हैंड्स बाय योर साइड। आपने अपने लेग्स को फोल्ड कर लिया है और इनको लेके आए अपने पटक्स के पास और हमने लगाया है योगा ब्लॉक यहाँ पे। एंड नाउ वी स्लोली स्लोली इनहेल एंड मूव आवर बॉडी अप। आप इसको होल्ड कीजिए यहाँ पे। मेक श्योर दैट यू आर एंगेजिंग योर इनर थाइज हियर। तो आप जब ये करेंगे तो आप देखेंगे थाइज को आप ऐसे अंदर की तरफ होल्ड करने के लिए ब्लॉक को टर्न कर रहे हैं। सो वी आर एंगेजिंग दिस एरिया ऑल्सो हियर। और फिर उसके बाद वापस अगेन यू कैन डू द सेम एक्सरसाइज। फिर से आप 4 से 5 बार इसको कीजिए और होल्ड कीजिए जितनी देर आप कर सकते हैं और फिर नीचे। लेट्स डू इट वन मोर टाइम। इनहेल अप, होल्ड एंड
डाउन। अभी इसमें एक और वेरिएशन हम कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप बस इतना सा ऊपर अपनी बॉडी को उठाएंगे, आप ज़्यादा ऊपर बॉडी को नहीं उठा रहे हैं, हल्का सा विल जस्ट लिफ्ट आवर बटक्स अप फ्रॉम द फ्लोर एंड होल्ड इट। एब्डोमेन को, अपना ये जो आपका कोर है, इसको एंगेज करेंगे एंड होल्ड फॉर अ काउंट ऑफ 10। एंड रिलीज। अभी इसके बाद वी लाई डाउन ऑन आवर स्टमक। इस तरह से हम लेट जाएंगे एंड नाउ वी विल यूज आवर टॉवल। ये जो हमारा टॉवल है, इसको हम यहां पे फोल्ड करके रखेंगे और फिर आपको करने हैं अपने लेग्स अप और अंदर की तरफ आपको अपने लेग्स को ऐसे अंदर की तरफ यू हैव टू पुश देम। ऑलराइट, सो पुश। अगर ऐसे कंफर्टेबल है तो ऐसे, नहीं तो आप लेट के इसको कर सकते हैं। दोनों तरह से ये किया जा सकता है। सो यू कैन डू इट अगेन, डाउन, अप एंड प्रेस इट जेंटली, डाउन, again up, press. If you want, you can also press it with the help of your hands. Like if you're not able to press it, you can use your hands. And release. Practice it for 5 to 10 times. Now we will be doing Baddha Konasana, our cobbler's pose. Again, amazing asana for your knees. So here we just spread our legs in front of our body and then आपको इनको दोनों को ऐसे फोल्ड करना है, अपने लेग्स को। मेक श्योर दैट फीट ऑफ लाइक बोथ योर लेग्स, दोनों जो है आपके फीट जो हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं और हम अपने हैंड्स को विल जस्ट लॉक देम लाइक दिस एंड वी ट्राई टू होल्ड देम एंड ट्राई टू गेट देम क्लोज टू आवर पेरिनियम। अगर आपको यहाँ पे ऐसे बैठने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, लाइक अगर आपको ऑलरेडी नी पेन है, तो आपको हो सकता है यू विल फील लॉट ऑफ पेन इन योर नीज बिकॉज हियर वी आर कॉन्ट्रैक्टिंग आवर नीज। सो इफ़ यू फील पेन, प्लीज़ डोंट डू इट। अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है तभी कीजिए, नहीं तो आप लेग्स को थोड़ा सा ऐसे दूर भी रख सकते हैं। ऑलराइट, एंड ऑल्सो यू कैन प्लेस दिस पिलो, योर कुशन, एनी कुशन और towel और these yoga blocks here so that it gives you little support. तो ये ऐसे आप रखेंगे और फिर होल्ड करेंगे दोनों लेग्स के साथ। उसको ऐसे पकड़िए और सीधे इस पोस्चर में आपको बैठना है। होल्ड करके रखिए, कंफर्टेबल होता है। सो वी विल डू आवर बटरफ्लाई पोज हियर वेयर वी आर जस्ट फ्लैपिंग आवर विंग्स लाइक दिस। इसको आप धीरे या तेज भी कर सकते हैं। एंड रिलैक्स। इसके बाद अगेन वी विल बी डूइंग आवर मोस्ट कॉमन पोज, दैट इज वज्रासना। वज्रासना अगेन इफ यू प्रैक्टिस इट रेगुलरली तो आपको कभी भी नीज पेन नहीं होगा, लेकिन अगर आपको ऑलरेडी नी पेन है तो थोड़े से वेरिएशन के साथ उसको कीजिए। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू डू इट। अगेन आप इस तरह से अपने नीज पे आएंगे और धीरे धीरे आप बैठकर और इस तरह से अपने फीट के ऊपर यू विल प्लेस योर बटक्स हियर। जब आप बैठ रहे हैं यहाँ पे, मेक श्योर दैट थंब ऑफ बोथ योर फुट दे आर लाइक टचिंग ईच अदर एंड यू सिट स्ट्रेट। तो इसके अंदर आपको बैठना है। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं होता है, ऑलरेडी नी पेन है, तो आप लेंगे एक टॉवल एंड यू पुट दिस जस्ट अंडर योर बटक्स। आपको फील होगा दैट विद दिस सपोर्ट you are able to sit comfortably, and if you are not comfortable with this also, आप एक और टॉवल या कुशन यहाँ पे अपने यहाँ पे रख सकते हैं एंकल्स के नीचे, and then try to sit in this pose for like 2 to 3 minutes. Now we will be doing Tadasana, but with little variation. We will be using this block. तो अभी करना क्या है, आपको ये ब्लॉक पकड़ना है यहाँ पे अपने थाइस के बीच में और अच्छे से हम ताड़ासना में खड़े हो जाएंगे। ताड़ासना इज बेसिकली कुछ नहीं है, आप इसमें अपनी बॉडी को बहुत अटेंटिव कर रहे हैं। यू आर जस्ट पुलिंग अप योर नीज। तो नीज है आप ऐसे ऊपर की तरफ खींचेंगे, अपने कोर को एंगेज करेंगे, बॉडी को एकदम स्ट्रेट रखेंगे और हैंड्स ऐसे साइड में आपके स्प्रेड होंगे। सो दिस इज आवर फर्स्ट पोज।
और आप अपने थाइज में जो बीच में हमने ये ब्लॉक लगाया उसको ऐसे अपनी थाइज से अंदर की तरफ उसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे. सो जस्ट होल्ड इट फॉर फ्यू सेकेंड्स and then release. So you can practice it 3 to 4 times, and then the next one we are doing the same with the block. We are doing our chair pose. So here we'll just inhale hands up और ऐसे हम अपनी बॉडी को नीचे झुकाएंगे. आपको अगर कंफर्टेबल है तो आप हैंड्स को लॉक कर सकते हैं, प्रेयर पोजीशन में रख सकते हैं या फिर ऐसे रख सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे. जस्ट होल्ड इट हियर and take few counts here, like 8 to 10 counts. And then slowly and slowly release. After that, we will be doing squats with wall support. Alright, so for that, you just move close to the wall and slowly we'll just bend down and hold our body here. होल्ड कीजिए फॉर अ काउंट ऑफ 10. And then slowly and slowly you inhale and come up. Release. आप इसको चेयर के साथ भी कर सकते हैं. You can keep a chair, try to sit on it and then again get up, sit and get up. अगर आपको इसमें ज़्यादा अपने knees पे pain feel हो रहा है तो. So that was all about our knee pain exercises and I hope you guys enjoyed doing it. और practice कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि how was it, and wish you all speedy recovery. Take care guys. Lots of love from my side.